नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम खिरिया मुकुंद में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की तादाद में गायत्री परिवार के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में धर्म प्रचार करना तथा सत्य के मार्ग पर चलना, समाज में बुराइयों को खत्म करके सच्चाई के मार्ग पर पूरी ईमानदारी के साथ धर्म के साथ चलाना सिखाया जाता है। इसमें बताया गया है कि गायत्री मंत्र हमेशा अपने शरीर से नकारात्मक शक्ति निकाल देता है और विराट शक्ति शरीर के अंदर प्रयोग होती है। इस कार्यक्रम में दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मैनपुरी, बांदा आदि जगहों से गायत्री परिवार से गोविंद सिंह मुख्य अतिथि, शांति कुंज हरिद्वार से आए एवं 3 सहयोगी द्वारा 24 कुंडीय कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम के संयोजक संतोष एवं कर्नल चौहान, गजेंद्र सिंह चौहान तथा मुख्य व्यवस्थापक गोविंद सिंह, गुड़गांव से डॉक्टर देखा शर्मा से वाली दीदी, बीना दीदी, शिवभक्त सिंह, मंजू देवी, सुरेंद्र गुप्ता, राकेश बाबू शर्मा, शिवभक्त सिंह, शीतला प्रसाद, सरिता दुबे, केडी मिश्रा, शोभा सिंह चौहान, उमेश राठौर, पीएन शर्मा लोग मौजूद रहे। इस संबंध में बाहर से आए लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो किस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये जो कार्यक्रम चल रहा है 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का, और इसके जो आयोजक हैं आदरणीय संतोष चौहान जी, और ये उनके पिताजी की पुण्य स्मृति में उन्होंने ये दिव्य आयोजन रखा है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे आसपास के गांव है उसमें जन जागृति हो, क्योंकि गुरुदेव का लक्ष्य है कि मनुष्य में सोए हुए देवत्व को उनको उदय करना है, धरती पे स्वर्ग का अवतरण लाना है। तो इसी उद्देश्य को वो साकार करने के लिए अपने पैतृक गांव में पुणे से यहाँ करके उन्होंने इस 24 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया। सुप्त अवस्था में जो आज हमारी जनता पड़ी हुई है उनमें एक जागृति हो, वो अपने जीवन का उद्देश्य समझे। ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों को पार करके मिलता है और इसके कण कण का, क्षण क्षण का वो सही सदुपयोग कर सकें, अपने आप को ऊंचा उठा सकें। कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं? हमने देखा यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़े महत्वपूर्ण विशेष कार्यकर्ता आए हुए हैं, और साथ ही जैसे हम लोग भी गुरुग्राम से इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, तो ऐसे पूरे एनसीआर से भी यहाँ पर लोग आए हुए, काफ़ी दूर दूर से एनसीआर से। कौन कौन साथी हैं आपके? हमारे साथ में हमारी आदरणीय मंजू दीदी हैं जो कि गुरुग्राम से ही हमारे साथ आई हैं, और अभी हमारे सहयोगी हैं हमारे फर्रुखाबाद वाली जी हैं, हमारे आदरणीय शर्मा जी अंकल जी हैं, और मीना जी हैं, ये मेरे पतिदेव शिवकाश जी हैं, और ये पूरी टीम जो है आपकी और हमारे सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। मैं पेशे से आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ और गर्भ संस्कार पर विशेष रूप से कार्य कर रही हूँ। पूरे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की मैं प्रांतीय समन्वयक भी हूँ, और हमारी आदरणीय मंजू दीदी सह समन्वयक हैं, और हम लोग गर्भ संस्कार पर भी विशेष कार्य करते हैं। ये हमारे गायत्री परिवार के जो विशेष 7 आंदोलन हैं उसमें से 8वां आंदोलन हमारे शांति निवेश को घोषित किया है, आरवान पीढ़ी। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है आज? मैं इस समय यहाँ पर जिला फर्रुखाबाद के जिला समिति की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता और कायमगंज के रहने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने आज की जो युवा पीढ़ी को कैसे धर्म मोड़ा जाए, तो उसके लिए उन्होंने गायत्री को विज्ञान पर सिद्ध किया, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका पूरा उन्होंने गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि किस तरह से ये गायत्री आज की कल्प वृक्ष और कामधेनु है। हमारी जितनी भी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं वो गायत्री द्वारा पूरी हो सकती हैं। यदि हम नित्य गायत्री साधना करते हैं तो हमें कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, मुल्ला, मौलवी, पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऊर्जा स्वतः काम करती है अपना, और जिधर हमारा चिंतन चलता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका IQ बढ़ेगा, गृहस्थ है तो उसके परिवार की व्यवस्था बढ़ेगा, बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। ये गायत्री की अपनी विशेषता है, इसीलिए इसको कामधेनु और कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। और जब इसका एक फ्रीक्वेंसी में उच्चारण करते हैं
तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, और ये हमारे शरीर की 24 नाड़ियों में एक वाइब्रेशन पैदा करता है, जिससे मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती हैं और मनुष्य स्वस्थ रहता है, उसकी आयु बढ़ती है। ये पूरा गुरुदेव का यही उद्देश्य था कि हमारी ये आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज ये उसी उपलक्ष्य में कि हमारी युवा शक्ति को जगाने के लिए जो वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ, वायु प्रदूषण और विचार प्रदूषण, तो गुरुदेव ने 2 सूत्र दिए थे। एक यज्ञ के द्वारा हम वायु प्रदूषण को दूर कर सकते हैं और गायत्री के द्वारा हम विचार प्रदूषण को दूर सकते हैं। और ये यज्ञ हमारे जीवन में आ जाए, यज्ञ यहाँ स्वाहा तक सीमित ना रहे। गुरुदेव बताया यज्ञ जीवन में आ जाए, हमारी संवेदनाएं जाग जाए, और जब हमारी संवेदनाएं जाग जाएंगी तो हमारा EQ और IQ, यदि हम गायत्री को जपते हैं तो हमारा IQ बढ़ेगा, यज्ञ को करते हैं तो हमारा EQ बढ़ेगा और हमारी संवेदनाएं और एक दूसरे में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। यही गुरुदेव का इस गायत्री व्यक्ति फिलॉसफी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता, कायमन से इस समय जिला फर्रुखाबाद की जिला समिति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शर्मा गायत्री शक्ति पदर का प्रवंचस्थी हूँ और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्याम शर्मा जिन्होंने युग परिवर्तन का संकल्प लिया, उनका शिष्य हूँ। मैं लगभग 5 वर्ष की आयु से उनके मैं दर्शन किए। मेरे पिताजी क्रांतिकारी थे और उन्हीं के संपर्क से मैं परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आया और 14 वर्ष की अवस्था से इस क्रिया का अनुभव सके। परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य था मनुष्य का जीवन परिवर्तन, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय। इसके लिए उन्होंने युग निर्माण योजना बनाई। युग निर्माण योजना में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, जिससे समस्त विश्व का परिवर्तन किया जा सके। एक वैचारिक क्रांति, उसके लिए उन्होंने सत्साहित्य की स्थापना की। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 24 गीताएं, 108 उपनिषद और के जितने गृह सूत्र हैं उन सब का उन्होंने हिंदी में सामान्य अनुवाद किया, जिससे कि नई पीढ़ी को दिशा बदल सके। साथ साथ धर्म और विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय किया, जिससे मानव जाति जो भटक रही है, विज्ञान का दार्शनिक यज्ञ के माध्यम से उन्होंने समझाया। यज्ञ विज्ञान है जिससे व्यक्ति के चिंतन और चरित्र को बदला जा सकता है। यज्ञ माने सत्कर्म, गायत्री माने सद्ज्ञान। घर घर में सद्ज्ञान की स्थापना हो, घर घर से सत्कर्म उभरे, इसके लिए घर घर में गायत्री माता की देव स्थापना हो। सारे घर कैसे हमारे स्वर्ग हो, स्वर्गमय बने। परिवार में आत्मीयता, एक दूसरे का सहयोग, सहकारिता हो, चारों तरफ वातावरण प्रफुल्लित हो, दैवीय भावना समय विकसित हो, हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें और भारत फिर से विश्व का गुरु बन सके। इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जन जन में गायत्री और का विस्तार किया। इसके लिए हमारा बहुत बड़ा संगठन है, विश्व स्तर का संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है गायत्री परिवार, जिसमें लगभग 55 करोड़ व्यक्ति अपना समय, अपना श्रम, अपना धन लगाते हैं। हमारा किसी प्रकार का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है विशुद्ध कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो, धरती का वातावरण सुरक्षित हो, इसके लिए पर्यावरण, इसके लिए स्वास्थ्य, इसके लिए शिक्षा, इसके लिए सारी प्रक्रिया जो हो सकती है मानव के कल्याण के लिए गायत्री परिवार को अपना रहा है। जगह जगह वृक्षारोपण कर रहा है, जिससे पृथ्वी का वातावरण ठीक हो, पर्यावरण का संतुलन बन सके, इसकी सारी व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी संदर्भ में एक छोटा या 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ हमारे गांव खिया मुकुंद में संपन्न होने जा रहा है, जिसकी आयोजिका है श्रीमती संतोष चौहान और उनके पतिदेव कर्नल चौहान। इनके पिताजी हमारे गायत्री परिवार के पुराने कार्यकर्ताओं में से थे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।